डॉक्टर प्रदीप कुमार भाटी। हम आज जंतर मंतर पर सभी अभिभावक पूरे भारतवर्ष से इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे फिलीपींस में मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए गए और 18 नवंबर 2021 को एक गजट नोटिफिकेशन आया कि उनके रूल्स कुछ चेंज कर दिए गए थे। फिलीपींस में जो एडमिशन है बच्चों का, उसमें AB कोर्स प्लस MD कोर्स होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ। प्रॉपर वे से नीट का एग्ज़ाम पास करके हमारे बच्चे बाहर शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। उसके बावजूद सेशन के बीच में किसी रूल को चेंज करना, उसकी वजह से हमारे जो बच्चे बाहर गए हैं फिलीपींस में पढ़ने के लिए, उनका भविष्य बड़े अंधेरे में है। तो हम सभी अभिभावकगण आज बड़ी शालीनता से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से। अच्छा, ये कहाँ के बच्चे कहाँ के? बच्चे पूरे भारतवर्ष के हैं। बच्चे लगभग 10-12 हज़ार बच्चे हैं और इसका कोई हमारे पास फिक्स डाटा नहीं है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन फिलीपींस की अगर हम अकेले बात करें, जिसके लिए सारे परिवार आज जो अभिभावक इकट्ठे हुए हैं, हमारे 10-12 हज़ार बच्चे वहाँ पर हैं। और भारत सरकार से क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हम उनके किसी भी नोटिफिकेशन के विरुद्ध नहीं हैं। अच्छी बात है, वो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो भी नोटिफिकेशन लाएं हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जिस नोटिफिकेशन से पहले जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है, कम से कम उनको उस नोटिफिकेशन से छूट दी जाए। क्योंकि आज जितने बच्चे हैं वो पढ़ाई करने की बजाय उनको हर वक्त ये डर सताता है कि हम यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके डिग्री लेकर के भी अपने ही देश में हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज हम सारे पेरेंट्स जिनके आप चेहरे देख रहे हैं, हम बड़े ही मध्यम परिवार से, किसान परिवार से हैं, बड़े गरीब परिवार से हैं। किसी ने एजुकेशन लोन लिया है, किसी ने अपना ज़मीन बेची है, किसी ने अपना सोना बेचा है, और वो आज इतने मुरझाए हम इसी वजह से खड़े हैं और अपनी बात को हम रख रहे हैं सरकार के आगे कि आप नोटिफिकेशन जारी रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का उस तारीख से पहले एडमिशन हो चुका, बस उनको छूट दे दीजिए। सर, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। सर, 18 नवंबर को NMC का गजट आ गया था, 18 नवंबर 21 को। सर, गजट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब गजट आया, हम लोगों ने पर्सनली जाके NMC ऑफिस भी हमने बात की, लेकिन कोविड होने की वजह से वो लोग अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे। हमने इंटरकॉम से बात की, जो भी कंसर्न पर्सन थे वहाँ पे, हमने उनसे पूछा कि मैडम, हमारा बच्चों का एडमिशन फिलीपींस में BS में हुआ है 18 नवंबर से पहले, क्या हमारे बच्चे इससे प्रभावित हैं या सुरक्षित हैं? तो NMC का जो भी कंसर्न पर्सन था उसने बोला कि अगर आपके बच्चों का चाहे MD में एडमिशन हुआ है, चाहे BS में एडमिशन हुआ है, आपको गजट प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए हम आगे प्रोसीड किया हमने इसको। उसके बाद 6 महीने बाद 18 नवंबर 2021 से 25 मार्च को NMC ने एक लेटर निकाला। उस लेटर में उसने लिखा कि जो बच्चे BS में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो बीच में आप लोगों ने किसी सत्ताधारी मंत्री से या लोग हमने बात की है, हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी से भी बात करी है। 2 सितंबर को हमने बात की है और उन्होंने एश्योर किया है कि जल्दी ही आपके पक्ष में NMC जरूर कुछ निर्णय लेगी। आप लोगों ने इसका कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, 1.5 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन उसमें 8-10 तारीख लग चुकी हैं, तारीख पे तारीख। कल भी इसमें तारीख थी 4 तारीख की, दोबारा फिर 9 अक्टूबर की इसमें तारीख दे दी है। अब इसमें हमें यह मालूम नहीं है, जैसे सनी देओल की एक मूवी आई थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये तारीख कब तक चलेगी, इसका रवैया कब तक रहेगा, हमें पता नहीं है। हम बस सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो बच्चे 18 नवंबर 21 के गैजेट से पहले BS में एडमिशन ले चुके हैं फिलीपींस में, उनको बस एक बार छूट दे दी जाए। हमें रूल से कोई परेशानी नहीं है, रूल्स लगाइए लेकिन आगे वाले बच्चों पे लगाइए। हमारे बच्चों को हाथ जोड़कर कहते हैं कि उन्हें छूट दे दी जाए इस रूल से। और हमने हमारे बच्चों को जब भी एडमिशन लिए थे, तभी जो एक्टिव रूल्स थे उसके अनुसार लिए थे, तो हमें क्या पता कि आगे जाके रूल्स अलग निकाले जाएंगे और हम पे थोपे जाएंगे। तो दिस इज़ अ बैकडेटेड एप्लीकेशन विच इज़ नॉट प्रॉपर। और दूसरी बात यह है कि अब तक 20 साल तक इंडियन गवर्नमेंट को चलता था कि उधर के बच्चे वो एक्सेप्ट कर रहे थे। इधर FMG क्लियरेंस भी फिलीपींस का सबसे ज़्यादा है। अभी ये साल भी FMG में सबसे टॉपर जो है वो फिलीपींस का है, AIR1 जो है वो फिलीपींस का स्टूडेंट है। तो इतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन होने के बावजूद भी देखिए सर, 18 नवंबर 2021 को जो गजट पारित किया भारत सरकार ने, हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं। बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन के हिसाब से वो गजट बहुत बढ़िया है। मगर मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने फिलीपींस की एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से 2019, 2020
यहाँ तक कि 18 नवंबर 2021 से पहले, एक दिन पहले भी अगर किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया है तो उस बच्चे का क्या दोष, उस गार्जियन का क्या दोष, जिसको सरकार यहाँ अलाउ नहीं कर रही है। पहले स्टार्टिंग में हमने एनएमसी में बात की, फ़ोन कॉल से बात की, बार बार वो यही कहते रहे कि आपने बीएस में किसी में भी एडमिशन ले लिया हो 18 नवंबर 2021 से पहले, आप सब उसके पात्र हैं, आप अलाउ हैं। 6 महीने बाद सरकार एक स्पेशली फिलीपींस के लिए द्वेषतापूर्ण आदेश निकालती है यहाँ के मेडिकल कॉलेजों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कि वहाँ की डिग्री वैलिड नहीं है। 6 महीने तक कहते रहे वैलिड है, हम लोगों ने पैसा भर दिया, लोन ले लिया, गहने गेटे सब बेच दिए, उसके बावजूद अब 2 साल 3 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, उचित लेवल पे बात कर रहे हैं, हमें कोई जवाब नहीं दिया जाता, किसी से मिलने नहीं दिया जाता। पिछले दिनों मनसुख मांडविया जी का गुजरात में दौरा था, हमारे काफ़ी गार्जियन उन लोगों से मिले, उनसे बात की, उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया कि बिल्कुल आपकी मांग सही है, आपको छूट मिलनी चाहिए, चूँकि आपके बच्चों ने 18 नवंबर 2021 से पहले एडमिशन ले लिया। इसके बावजूद 1 महीना गुजर गया, 1 सप्ताह का उन्होंने टाइम दिया था। हम पुनः हाथ जोड़कर सरकार से, मंत्री महोदय से, एनएमसी से विनती करते हैं, मांग करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चों ने 18 नवंबर 2021 से पहले फिलीपींस के सिस्टम में एडमिशन ले लिया, उनको एक बार छूट दी जाए। क्योंकि आपके भारत सरकार का सिस्टम है, बिना नीट क्वालिफाई के कोई बच्चा एमबीबीएस नहीं कर सकता। फिलीपींस का सिस्टम है, बिना बीएस के एमबीबीएस नहीं कर सकते, वहाँ की एमडी नहीं कर सकते। और हमने बीएस में एडमिशन लिया, यहाँ की एनएमसी केवल और केवल प्राइवेट कॉलेजों को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में बीएस को मान्यता नहीं दे रही है। जबकि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी विदेश से डॉक्टर बाहर से बन के आ रहे हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है फिलीपींस की है। इसी वजह से हमने ज़्यादातर बच्चे आज भी आप देखेंगे फिलीपींस के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, चूँकि वहाँ का क्वालिटी एजुकेशन बहुत अच्छा है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। अब आप मुझे बताइए, हमारे बच्चे ने 2020 में एडमिशन ले लिया, अब उसका क्या दोष? 2021 में आप कह रहे हो नवंबर में जाके कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं है। ये बात 2021 में नहीं कह रहे हैं ये लोग, ये 22 मार्च 2022 को कह रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? मेरा नाम सर जगदीश चंद्र जाट है, मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हूँ। और सर हमारा यही निवेदन है मोदी साहब से कि सर हम बेकसूर हैं और हमारी फरियाद सुनो। हमने कोई गुनाह नहीं किया है, ना हमारे बच्चों ने कोई गुनाह किया है कि हमने फिलीपींस जाके या किसी अदर कंट्री में जाके जो एडमिशन लिया है, क्या हमने कोई चोरी की है, कोई डाका डाला है, क्या किया है हमने जो हम दर दर भटकते फिर रहे हैं? ये जो विसंगतियाँ आई हुई हैं, इसके जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? सर इस एनएमसी है, एनएमसी को अपना फोकस क्लियर करना चाहिए था। प्राइवेट कॉलेजों को फायदा पहुंचाना है तो आप फोकस क्लियर करो कि हम उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हमारे को अंधेरे में रखा गया है कि हम आपकी वर्तमान जो उस समय की सर गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बच्चे विदेश गए हैं, न कि हमारी मनमर्जी से वहाँ गए हैं। क्योंकि पहले ही करते आ रहे थे, बीएस करके उनका एमडी क्लियर हो रहा था और यहाँ के उनको लाइसेंस मिल रहा था, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और हम उसी के अकॉर्डिंग गए, न कि हमने कोई नया हमारा मनमर्जी से कोई चालू किया उधर। अब हमारा सर यही निवेदन है कि हमारे को एक बार छूट दे दो, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हम कोई आपके कानून के खिलाफ नहीं है, आप 14 कानून लेके आओ, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन 18 नवंबर 2021 से पहले जो बच्चे विदेश जा चुके हैं, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, लाखों रुपए एग्रीकल्चर के संबंध से आए, चाहे गहने बेच के आए, मकान गिरवी रखा, प्रॉपर्टी रखी, कुछ भी किया और हमने हमारा पैसा वहाँ भरा है और आज हम पागलों की तरह घूमते फिर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है हमारी फरियाद को, ना कोर्ट सुनती है, ना एनएमसी सुनती है, ना अपना फ़ोन उठाती है, ना हमारे को क्लियर जवाब देती है। अब कहाँ जाएंगे हम, किसके पास जाएंगे?